हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मेनली क्या चीज़ें नोट करते हैं? 5 चीज़ें। दूसरी की ब्रीदिंग, जब वो ब्रीद इन कर रहा है तो आप भी ब्रीद इन करें, जब वो ब्रीद आउट कर रहा है तो आप भी ब्रीद आउट करें। अब जब वो बातें कर रहा है तो क्या कर रहा है? ब्रीद इन कर रहा है या ब्रीद आउट कर रहा है? जब मरीज़ बातें कर रहा है तो आउट कर रहा है, तो आप भी आउट, आप सांस निकालें। जब वो रुकेगा आप सांस लेंगे। तो पेशेंट के साथ आपकी नॉन वर्बल रेपो बिल्डअप हो रही है। जब दूसरा बातें कर रहा है, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं ब्रीद आउट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेनली जैसे हमने बताया कि उसकी शोल्डर्स को माइन्यूटली देखना है कि शोल्डर्स काम। अब जब बातें कर रहा है तो शायद ब्रीद आउट ही कर रहा है, जब बात रोकेगा तो ब्रीद इन करेगा। तो आपने भी उस तरह बिहेव करना है ब्रीदिंग पे। ठीक है ना। अब आपने देखा कुछ लोग ब्लश करते हैं, कुछ लोग पीले हो जाते हैं, कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कलर चेंजेस मेनली आपको उनके फेस पे नज़र आते हैं। कलर चेंजेस फेस, मेनली फेस ही होता है। ठीक है। बाकी तो हमें हाथों के या पैरों के जो एक्सपोज पार्ट्स हैं उनके तो पता नहीं चलता ना। तो फेस भी कलर चेंजेस आते हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं। ठीक है। अब उसकी बेहतरीन निशानी ये होती है कि हमारी आँखों के नीचे जो है यूजुअली कुछ डार्कनेस होती है और चीक्स पे या बाकी फेस पे जो है ना कलर डिफरेंट हो जाता है। अब ये कलर चेंज नहीं होता ना, तो आप कंट्रास्ट में देखते हैं। कंट्रास्ट में देखते हैं आप ऑटोमेटिकली जो है, मैं अगर मिनाहिल को देखूंगा तो मैं उसकी आंखों के नीचे देखूंगा और फिर मैं उसके बाकी चेहरे को देखूंगा। तो अगर तो मुझे साफ पता चलेगा कि उसका चेहरा जो है सुर्ख हो गया या पीला हो गया। चेंज, हाँ, कंट्रास्ट, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये चेंज नहीं हो रहा, तो बाकी चेहरा चेंज हो रहा है। तो कंट्रास्ट में, ठीक है ना। ब्लूइश भी हो सकता है ना, पीला भी हो सकता है और ब्लश भी कर सकता है। ठीक है ना। तो कलर चेंजेस, तो ये सेंसरी एक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग सेंसरी एक्विटी जिनकी शार्प होती है वो कलर चेंजेस देखते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न को देखते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है चेहरे पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे क्या बोल रहा है, ये देखो माइन्यूट चेंजेस है मसल्स के, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा है ना। मैं बाजू और ऐसे कर, मसल्स जो ट्विच करते हैं, जो आप मसल्स की मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट है, फ्रॉनिंग करना, एक साइड ऊपर कर लेना, ये दोनों साइड, या स्माइल दे देना, है ना। तो ये स्मॉल चेंजेस है, माइन्यूट चेंजेस हैं, इनको नोट करना। ठीक है ना। फिर इसमें जो है जिनको गुस्सा चढ़ता है, किस तरह कर लेना, तो लिप्स को देखना कि उसके लिप्स अगर जो है रिलैक्स्ड है, फुल है, ठीक है, तो लिप्स जो है वो फुल होते हैं, फ्लशी होते हैं और फुल होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो टेंशन में आ गया तो निचला लिप जो है वो चेंज करता है यूजुअली कलर। ठीक है। कुछ लोग जो है वो बाइट कर लेते हैं लिप का, लिप को, निचले लिप को बाइट कर लेते हैं, है ना। ठीक है। कुछ लोग जो है यानी नेल बाइट करना शुरू कर देते हैं या कोई और। ठीक है ना। या जो है वो मतलब ये कि, है ना, जैसे आपदा ने बताया। ठीक है। हाँ, बहुत कॉमन। ठीक है ना। हाँ, तो यानी ये सारी चीज़ें आ रही हैं सेंसरी एक्विटी में। तो हमने NLP और हिप्नोसिस में रेपो बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें सेंसरी एक्विटी डेवलप करना इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब वॉइस की क्वालिटी, उसकी टोनैलिटी, ठीक है, टोन्स, ये मैं डिटेल में आपको बताऊँ। ब्रीदिंग फॉर एग्जांपल, हम ब्रीदिंग पे आ जाते हैं, तो हमने ब्रीदिंग के पैटर्न्स को देखना है। डीप ब्रीदिंग है, स्लो है, रिलैक्स ब्रीदिंग है, और वो चेंज हो जाती है क्विक ब्रीदिंग में, और हमें ऐसा लगता है जैसे उसको गुस्सा चढ़ रहा है हमारी बातों से, है ना। तो वो आपने नोटिस करना है और ये देखना है कि अगर वो रिलैक्स ब्रीदिंग है तो स्टमक की ब्रीदिंग होगी, अगर चेस्ट की ब्रीदिंग है, अपर ब्रीदिंग है, तो ज़ाहिर वो रिलैक्स नहीं है, बंदा मूड में नहीं है, है ना।
तो वो मैंने जो अभी आपने कहा ना कि इस तरह ब्रीद इन करे ब्रीद आउट करे, अगर आपको पेशेंट्स के साथ कैसे किसी के साथ मसलन पेशेंट जो है जब पेशेंट आपके साथ आपको अपनी कहानी सुना रहा है, बोल रहा है, बीच में रुकता है आप भी ब्रीद इन कर लें। तो ब्रीद करें, वो सांस लेता है ना तो फिर उसको सुनो, वो बोलना शुरू कर देता है। ये बहुत अच्छा, मुझे तो खुद सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक हम भी रेपो बिल्डिंग करते हैं, रोल प्ले करते हैं, लेकिन कभी मैंने ब्रीदिंग पर फोकस नहीं किया। वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा बेस्ट। अब देखें आप बात कर रही हैं ना, तो मैं ब्रीद आउट कर रहा था और जब आप रुके तो मैंने ब्रीद इन किया, तो मैंने मूव भी किया ताकि आपके साथ रेपो बिल्ड हो। जब आप बात कर रही थी तो मैं ऐसे हुआ, जब आप रुकी तो मैं रेपो बिल्ड कर रहा था। सर अब जो बंदा एंशियस हो ना, तो अब हमें तो नहीं चाहिए कि हम उसको कॉपी करें, हमें तो चाहिए कि हाँ, हमें कॉपी करें कि हम रिलैक्स हैं। हाँ ना, अब जो बंदा गुस्से में है और एंशियस में है उसमें क्या करना है वो आपको बताएंगे ना, है ना, रेपो वहाँ पर क्या करना है। मैं इनिशियली रेपो बिल्ड करने के लिए अगर हम थोड़ा सा कर लेना फॉर फ्यू मिनट्स, हाँ। तो वो भी अभी हमें रेपो बिल्ड करने में उनको लाइक ट्रस्ट बिल्ड करवाना है ना, और अब कंफर्ट देना। पहले हाँ। उनकी जबान बोलनी है। जी हाँ, थोड़ा टाइम के लिए फिर थोड़ा अभ्यास time। में। तो अब उसमें देखें हम तो मतलब ये चंक बाई चंक चीज़ें लर्न कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अब जब वो बातें कर रहा है तो हम रेपो भी बिल्ड कर रहे हैं नॉन वर्बल, प्लस उसके प्रेडिकेट्स को भी नोट कर रहे हैं और फ्रेजेस को भी नोट कर रहे हैं कि वो VAK में है, किस में है ना, और उसकी बिलीव्स क्या है, नोट कर रहे हैं। कभी कभार हम इसे उधर हिस्ट्री ले लेते हैं, कुछ और होता है, इधर आते हैं मैडम सामने कुछ और बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारी रेपो बिल्ड नहीं हुई थी, यहाँ पे हो गई है मैडम की, तो उन्होंने बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी वो बता दी। अब यहाँ पर बाकी फैक्टर्स भी हैं, मसलन आपने उनसे बातचीत की और अब आप जो है बड़े डॉक्टर के पास ले जा रही हैं, जी रोल प्ले करती है राहिला। पर्सनैलिटी, जी। रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो चीज़ें थिंकिंग भी है ना। तो उस मशगला अक्सर हमें कभी कभार कुछ कह देते हैं, पर्चे भी नहीं दिखाते ना कि प्रिस्क्रिप्शन मशगला है, तो शायद ये रीजंस हो। अब मैं आप लोगों को कभी कभी वो करती हूँ ना, कहते हैं कि जी ये झूठ बोल रहा है। मैं कहती झूठ नहीं बोल रहा, तुमने रेपो नहीं डेवलप किया था। स्टार्ट में मैंने सुनी थी। हाँ, ये बात मैं बहुत माइंड के कहती बारे में हूँ। कभी जजमेंटल भी नहीं हुआ। अब जब हम लोग रेपो बिल्डअप कर रहे होते हैं तो मैं जो है पेशेंट को किसी अपोजिट डायरेक्शन में भी ले जाता हूँ, कंफ्यूज कर देता हूँ उसको। मैं जब कोई चीज़ कैच करता हूँ किसी की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कुछ कह रहा है मेरे बच्चे जो है इस तरह और उनकी वजह से जो है ना मुझे नींद नहीं आती, ठीक है ना, और मैं रात को सो नहीं सकती और सुबह उठती हूँ फिर नाश्ता बनाने में जो है ना फिर लग जाती हूँ और फिर जो है उसके बाद जो है बाकी काम शुरू हो जाते हैं और बच्चे जो है जो भी आता है मुझे माँ माँ और मामा मामा और अम्मी अम्मी हर सारा दिन यही लगा रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब वो ये बात कर रही है तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा बताएं जो बच्चों के अब्बू हैं वो क्या करते हैं, ठीक है ना। अब जो है उसकी बात, अब मैंने उसकी यानी वो ये समझ रही है कि मैंने उसकी बात सुनी है कि बच्चे तो ये कहते हैं, चलें अब हम सुनते हैं कि अब्बू क्या कहते हैं। तो एक तो मतलब उसको उस सर्कल में से निकाला, फिर उसको बता भी दिया कि मैं तो देखो आपकी बात समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ठीक है ना, अब बताएं कि अब्बू क्या कह रहे हैं। तो आपने अपनी कन्वर्सेशन के पैटर्न को इस तरह चेंज करना है कि दूसरे को पता चले कि यू आर एक्टिव लिसनर। पैराफ्रेजिंग कहते हैं, थोड़ा सा रिपीट करके कि अच्छा बच्चों के साथ तो ये अब तो यू पैराफ्रेज। अच्छा, फिर जब ये आप करते हैं तो आप उसके जो है सेंसरी एक्विटी को इस्तेमाल करके आप देखते हैं कि उसके कलर चेंजेस आ रहे हैं, उसके ब्रीदिंग में चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो रिलैक्स हो जाती है, फुल लिप्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि बच्चे जो है बच्चों की वजह से वो टेंस थी और जब हस्बैंड का नाम आया, अब्बू का नाम आया तो वो रिलैक्स हो गई, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो ठीक है, या वाइस वर्सा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह आपकी स्किल, सेंसरी एक्विटी की स्किल को डेवलप करने की प्रैक्टिस है। रेपो वाइज इंटरप्रेट करना है, उसको लैंग्वेज वाइज इंटरप्रेट नहीं करना हो। आप तो लगते हैं कि आपका जो है ना
मुझे लगता है कि आप के होंठ इसलिए जा रहे हैं, आप जो है ना कुछ ठीक नहीं है ना, तो इंटरप्रेट नहीं करना आपने, ठीक। रेपो बिल्डिंग में इंटरप्रेट नहीं करना आपने, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब जो साउंड है, द वे आई टॉक, द टोनैलिटी आई हैव गॉट, कितना रैपिडली मैं बोल रहा हूँ, कि उसमें जो है ना क्विकनेस कितनी है, पेसिंग कितनी है, तो रेपो बिल्डिंग में ये भी बहुत काउंट करता है, ठीक है ना। तो वॉइस, साउंड्स एंड टोन्स जो हैं बहुत काउंट करती हैं, ठीक। आपदा हमें बताएगी कि जो है वॉइस और वर्ड्स और टोन्स कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं, हाउ, आपने क्या सीखा है कम्युनिकेशन। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं अब किसी से कहूँ ना कि बहुत प्यारी लग रही हो, अच्छा अच्छा, प्यारी लग रही हो, तो वर्ड्स तो बड़े अच्छे हैं, बट द वे आई डिलीवर टोन मैटर्स, तो वो दूसरे को वो मैसेज नहीं जाएगा, उसके अंदर जो हिडन एक वो है, तंज है, वो जाएगा। सार्केज़म हो, इसी तरह हर उसमें, तो वर्ड्स, टोन और उसकी डिलीवरी, दे आर मतलब इनका आपस में वही मतलब होना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं, जो आपकी नीयत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने वॉइस में वॉल्यूम को देखना है, रिदम को देखना है, टेम्पो को देखना है, कितना क्लियर मैसेज है उसको देखना है, वर्ड्स कितने क्लियर हैं, सेंटेंसेस कितने क्लियर हैं, बीच में वो कुछ सेंटेंसेस जो है ना हाफ खा जाता है जल्दी में, जो है ना इतनी टेंशन में है कि वो कहता है कि मैं जल्दी से अपना मैसेज डिलीवर करूं। जी बताएं। राइटिंग में अक्सर लोग ये करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, अगर उनको स्पेलिंग नहीं आता तो वहाँ पर लकीरें यूँ कर देते हैं, तो वो बता रहे हैं क्या ठीक है।